अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा नागवार और रब्बुल इज़्ज़त के अंदर गुस्सा आकर के कैसे बंदों को अलग करेंगे जो सीधा जहन्नम में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अना नसीब ने मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाह या इब्ने आदम इन्नका इन लक़ैतनी बुक़रा बिल अर्दि ख़ताया थुम्मा लक़ैनी ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क। फरमाते हैं कि इब्ने आदम, आदम की औलाद, कल क़यामत के दिन, गौर कीजिएगा इस हदीस पर, कल क़यामत के दिन आदम के औलाद अगर पहाड़ भर करके गुनाह ले आए, गुनाहों के दलदल से वो गोता खा के हो सकता है रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में पहुंच जाए, मगर शिर्क ना किया हो, बिदात ना किया हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया हो, अल्लाह चाहेगा तो उस बंदे को माफ़ कर सकता है, मगर शिर्क वालों के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के अंदर अगर कोई अपना तरीका दिखाता है और उसे दीन समझता है तो उसकी कोई बख्शाइश नहीं है कल क़यामत के दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस हमें इशारा कर ली। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम में बयान फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लाला। कि जो शख्स शिर्क करता है, शिर्क के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो बख्श देगा, लेकिन शिर्क करने वालों की कोई गुंजाइश होगी ही नहीं कल क़यामत के। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो ये जो आज हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि फ़लाँ बचाएंगे, फ़लाँ बचाएंगे, फ़लाँ पीर की दामन पकड़ने से इतनी मकाम है, ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जन्नत तक पहुँच जाएंगे। कल क़यामत के दिन का आलम तो ऐसा होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़ुबान से आवाज़ आएगी, नफ्सी नफ्सी या रब्बी ला असअलुकल यौमा इल्ला नफ्सी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के तमाम नबियों के ज़ुबान से हाँ यही आवाज़ आएगी, अल्लाह तो आज हमें बचा ले, अल्लाह तू आज हमें बचा ले, अल्लाह आज तू हमें बचा ले। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहेंगे, नफ्सी नफ्सी या रब्बी ला असअलुकल यौमा इल्ला नफ्सी। अल्लाह मैं नहीं सवाल करता कि मेरी बीवी हाजिरा को बचा ले, अल्लाह तू आज मुझे बचा ले, ये दहकती आग से मुझे डर लग रहा है, अल्लाह तू मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम रोएंगे, अल्लाह सामने जहन्नम है, अल्लाह मैं अपने जान के बारे में तुझसे सवाल करता हूँ, तू मुझे बचा ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नफ्सी नफ्सी या रब्बी अल्लाह आज तू मुझे बचा ले, मैं अपनी माँ मरियम के बारे में तुझसे मुतालबा नहीं करता कि मेरी माँ को जन्नत में डाल, अल्लाह तू मुझे बचा ले। इंसान हम और आप भागे फिरेंगे उस दिन। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास, कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास देखेंगे तो उन्हीं का आलम यह है कि वो खुद रो रहे हैं कि अल्लाह आज तू मुझे बचा ले। और हम कैसे जाकर के आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि हमने आपसे आया है, आप मेरे लिए रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते। वो कहेंगे अल्लाह तू आज मुझे बचा ले, अल्लाह सामने जहन्नम है, अल्लाह सामने पुलसरात है, अल्लाह इन फितरों से, अल्लाह इन आग की दहकती हुई आग से हमें बचा ले। वो अपने नफ्स के बारे में, अपने जान के बारे में वो रो रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे। हम और आप तोड़ रहे होंगे, इसके पास उसके पास, नबी हाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास करते करते जब हम और आप आखिरी ज़मान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएंगे तो क्या पाएंगे कि अल्लाह के नबी भी सजदे में। हर नबी की ज़ुबान से आवाज़ आएगी, नफ्सी नफ्सी, हाय अल्लाह मेरे जान को बचा ले, मेरी जान को बचा ले। और एक जगह से आवाज़ आएगी, उम्मती उम्मती। वो कौन सी जगह है? हमारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से आवाज़ आएगी, उम्मती उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत पीछे रो रही है, अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहों पे लथपथ है, अल्लाह मैं अपनी जान के बारे में तुझसे नहीं मांगता, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा,
अल्लाह मेरी उम्मत मेरे पीछे पड़ी है, अल्लाह तू मेरी उम्मत को बचा ले। अल्लाह तूने वादा किया है ना कि तेरी उम्मत को बख्श दूंगा, तेरी उम्मत को जन्नत दूंगा। अल्लाह मेरी उम्मत रो रही है जहन्नम के आग से। उस दिन उम्मी वाबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। बाप बेटे का ना होगा, बेटी माँ की नहीं होगी, भाई भाई का ना होगा, पड़ोसी पड़ोसी का ना होगा, शौहर बीवी की ना होगी, बीवी शौहर का ना होगा, कोई किसी का ना होगा। अल्लाह के नबी की ज़ुबान से आवाज़ आएगी, उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे, ऐ नबी तुम्हें मालूम, ऐ नबी तुम्हें मालूम तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे उम्मतियों के दरमियान कितनी खुराफात आई। तूने तो पेट में पत्थर बांध करके दीन फैलाया, दुश्मनों ने तेरे दांत तोड़ दिए इसी इस्लाम के खातिर। दुश्मनों ने ऊँट की उजड़ी रख दी तुम्हारे पीठ के ऊपर। आए दुश्मनों ने तुम्हें तुम्हारे जिस्म पर कचरे डाले, दुश्मनों ने तुम्हें ऊँट के मैदान से लेकर के ताइफ के मैदान तक लोगों ने पत्थर ही मारे। तुम्हें तो लोगों ने सताया, लेकिन फिर भी तुम अपनी उम्मत के लिए दीन को फैलाते रहे ताकि उम्मत आगे बढ़े। तुम्हारे आने के बाद तूने दुख और भूख सब बर्दाश्त किए। बाद में इन लोगों ने बिदअत करना शुरू कर दिया। बाद में इन लोगों ने मेरे कुरान की बातों को सुन करके इन लोगों ने मजाक बना डाला। तेरे हदीस को सुनते थे, मजाक समझते थे, दीन की बातों को ये आखिरत की तरफ नहीं ले जाते थे। इन लोगों ने बहुत सारी खुराफात की। अल्लाह के नबी के चेहरे मुतगय्यर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग रूप बदल जाएगा। पीछे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे सुकन मेरी निगाह से दूर हो जा, हट जाओ तुम लोग, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ख्र किया करता था कि मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा होगी। हमें नहीं मालूम कि तुम लोग ऐसे थे जिस दीन के खातिर मेरे सहाबा ने जंग के मैदान में अपनी गर्दनें कटा डाली, अपनी बीवी को, बेवार बच्चे को यतीम कर डाला। मेरे सहाबा ने इसी दीन के खातिर दुख और भूख हर चीज़ को बर्दाश्त किए। हमने रात और दिन मेहनत करके तुम तक कुरान पहुँचाया, हदीस पहुँचाई, और पहुँचाने के बावजूद तुमने उस पर गौर व फिक्र नहीं किया। हमने तुम्हें दो ही चीज़ दिया था, क्या? अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी हदीस। तुमने तीसरा भी मिलावट कर दी, चौथी भी मिलावट कर दी, पांचवी भी मिलावट कर दी। मेरे दीन इस्लाम के अंदर ये दो के अलावा तीसरे की दखल नहीं है।